नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर मैट्रिक अथवा इंटर के बाद आप पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो या पैरामेडिकल का कोर्स हो, पॉलिटेक्निक लेवल का, डिप्लोमा लेवल का, तो साथियों यहाँ पे आपको बीसीईसी के द्वारा बीसीईसी बोर्ड बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए यहाँ पे आपका डेट आ चुका है, जो कि ऑलरेडी 11 अप्रैल से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसका जो है लास्ट डेट आपको 12 मई लास्ट डेट है। तो इस तरह से अगर आप डिप्लोमा के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर इसकी बात करेंगे ऑनलाइन करने का, तो आप जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग पोर्टल तैयार किया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप ITI लेवल का जो कोर्सेस है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CET 2024। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक के विभिन्न कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक लेवल का जो है अलग से पोर्टल तैयार किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC PE, ठीक है। PE का मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो भी कोर्स है वो, PM मतलब पैरामेडिकल जो है आपका मैट्रिक लेवल का, और PM पैरामेडिकल इंटर लेवल का, और PMM पैरामेडिकल जो है आपका मैट्रिक लेवल का। इस तरह से आपको पैरामेडिकल कोर्स में भी एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसके ऑनलाइन डेट की अगर बात करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, जहाँ से आप देख पाएंगे कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑलरेडी आपको 12 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ये जो फॉर्म है ऑलरेडी एडमिशन हेतु चल रहा है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का 11 मई को है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो आप 16 से 18 मई के बीच में उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैट्रिक अथवा इंटर लेवल के बाद आप पॉलिटेक्निक के विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्स या फिर पैरामेडिकल वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। अप्लाई जैसे ही आप कर लोगे तो आपको जो रिसीविंग प्राप्त होगा, पार्ट ए एवं पार्ट बी, इस दोनों को आपको रख लेना है, ठीक है, सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय उस समय जो है आपको डिमांड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो है, अगर आप मैट्रिक लेवल हो या इंटर लेवल, तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो तैयार रखना है, स्कैन्ड कॉपी जो है आपका सिग्नेचर हिंदी एवं इंग्लिश रखना है। इसके अलावा साथियों, आपको जाति, आवासीय और आय, ये तीनों प्रमाण पत्र होना अति ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो एडमिशन मिलता है सरकारी कॉलेज में आपको आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही मिलता है। तो जैसे ही आप जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करोगे तो आप जिस भी कैटेगरी में आओगे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट जो है काउंसलिंग के लिए मिलेगा। आपका एडमिशन उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप इस फॉर्म को अगर भरते हैं तो आप जाति, आवासीय, आय इस फॉर्म के साथ जरूर अटैचमेंट करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है, साथ ही इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है। चूँकि 2024 में यहाँ पे कुछ इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव भी हुआ है, तो देखेंगे कि इसमें जो बदलाव हुआ है किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से सिलेबस यहाँ पे किस पोर्शन से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में वहाँ पे आपको प्रत्येक कोर्स का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PE, PM एवं PMM पैरामेडिकल जो है आपका इस लेवल का आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल इंटर लेवल, ये सारा जो है कंबाइंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप प्रोस्पेक्टस जैसे डाउनलोड कर लेंगे, इस प्रोस्पेक्टस में सारा चीज़ आपका दिया हुआ रहता है। आपको इस फॉर्म को भरने से पहले कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम होंगे उसका क्या सिलेबस होगा, ठीक है। और साथ ही इसमें सीट का भी विवरणी दिया रहता है। आपका जो है किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कॉलेज बाय पूरे बिहार में किस जिला में कितना कॉलेज है और कहाँ पे कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है, प्रत्येक कोर्स के अनुसार दिया हुआ है। साथियों, अगर इस के एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो, ठीक है। इसका जो है एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PE लेवल में जो है आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो 22/6 को होगा, ठीक है। 22 जून को आपका PE वाले का एग्ज़ाम होगा और आपका एडमिट कार्ड 13 जून से वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। और पैरामेडिकल इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल वाले का एग्ज़ाम जो आपको 23 जून को होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो डेट है इसी डेट पर निर्धारित हो जाती है। तो आपका ये एग्ज़ाम डेट था।
तो साथियों अगर इसका सिलेबस की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर पी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है। जो पी कैटेगरी ये मैट्रिक लेवल का होता है, इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे आपको माध्यमिक स्तर के रहेंगे, मैट्रिक लेवल के रहेंगे, ठीक है। इसमें फिजिक्स से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 30 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो है 5 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से आपको तीनों सब्जेक्ट मिला के टोटल 450 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम हेतु आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी तरह से बात करेंगे पैरामेडिकल जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे, ठीक है। पीएम कैटेगरी पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। टोटल 450 मार्क्स रहेगा। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है किस अनुसार से रहेगा आपका, देखिए सामान्य विज्ञान में टोटल, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों मिला के आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। इस तरह से साइंस पोर्शन से आपको 125 मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे अंक गणितीय योग्यता, यानी कि आपको मैथ से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन रहेंगे और जो है आपका सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से टोटल आपका 90 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इस तरह से टोटल आपका भी 450 अंकों हेतु एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पैरामेडिकल चूंकि ये इंटर लेवल का है, ठीक है, तो इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंटर लेवल के रहेंगे, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान इंटर स्तर के रहेंगे और सामान्य विज्ञान तथा मैथ जो होगा आपका ये मैट्रिक लेवल का रहेगा। तो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ दिया हुआ है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल का है उसकी क्या सिलेबस है, तो उसकी अगर बातें करेंगे तो इसमें भी आपका टोटल 90 प्रश्न होगा, ठीक है। फिजिक्स से आपका 20 प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री से 20 प्रश्न रहेगा, मैथ से 10 प्रश्न रहेंगे, जीव विज्ञान से 10 रहेंगे, यानी बायो से, हिंदी से 10 रहेंगे, अंग्रेजी से 10 रहेंगे और सामान्य ज्ञान से 10 रहेंगे। इस तरह से टोटल 90 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। टोटल आपका 450 मार्क्स हेतु एग्जाम लिया जाएगा। और इस तरह से चूंकि ये मैट्रिक लेवल का है तो जो भी पोर्शन है, जो भी सब्जेक्ट है, ये सब आपका किस लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का ही प्रश्न रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, मैट्रिक लेवल के ही प्रश्न रहेंगे। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जैसे आप तैयारी करोगे तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओगे और आपको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर इसकी तैयारी की बातें करें कि इसका जो है तैयारी किस तरह से किया जाए, तो साथियों मैं आपको बता दूं यूनिक पब्लिकेशन का एक बुक है जो कि यूनिक पब्लिकेशन पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या फिर पैरामेडिकल, इन सबों के लिए चाहिए, ITI लेवल का हो, इन सबों के लिए बहुत पहले से ही बुक निकालते आ रहा है, ठीक है। तो यूनिक पब्लिकेशन का जो है आपका करंट वाला, ठीक है, जो 2024 के लिए जो तैयार हुआ बुक, ये बुक से आप तैयारी कर सकते हो। चूंकि इस बुक में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, साथ ही आपको देख पाएंगे कि 2021 से लेके 2023 तक का जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जो है इसमें आपको हल प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है, 2001 से 2023 तक। तो इस तरह से लगभग 21-22 साल का आपका प्रश्न का सेट मिल जाएगा। उस प्रश्न को देखने से भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो बुक है आपके लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशन का बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा गाइडेड हल प्रश्न पत्र, इस बुक से आप तैयारी करें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था जीके वाला पोर्शन, ठीक है, तो जीके पोर्शन चूंकि कुछ करंट अफेयर्स भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जीके पोर्शन में करंट अफेयर भी देखना चाहिए और जो स्टैटिक जीके होते हैं पुराना लूसेंट से भी जो है आपका विविध वाला सेक्शन जो होता है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीके से आता है, तो उस चीज़ को भी आपको कवर करना चाहिए। तो इस तरह से आप बेस्ट इस बुक से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपका इसका रिजल्ट आता है तो आपको कॉलेज अलाउड किया जाएगा, उसके अनुसार से आपका जो है काउंसलिंग होता है, फिर काउंसलिंग के उपरांत आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे आप एडमिशन हो जाता है तो फिर आपका जो भी कोर्स में एडमिशन होता है आप आसानी से उस कोर्स को में पढ़ाई करने में उस कॉलेज में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।